सूर्य का झगड़ा, सूर्य और अंधकार का विरोध हो तो समझ में आता है। अच्छा, दोनों प्रकाश देने वाले हैं। यही होता है कि समाज में बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या बन जाते हैं। तब कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है। अच्छा देखो, एक बात है, मैं कभी कभी सोचता था कि 4 विद्वान इकट्ठे रह जाएं, बहुत मुश्किल है। आप ठहरा के देख लेना, बहुत मुश्किल है। अच्छा एक, लेकिन इसके बाद एक देखो आप, अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई एक है कि संगठन नहीं है, और बुराई में सब तरह से बुराई पर एक अच्छाई, संगठन है। 4 गंजेड़ियों को आप अलग नहीं कर सकते, शराबियों को अलग नहीं कर सकते, अफीमचियों को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, अलग करने पर ही सारा झगड़ा है, पर चाहे जितना हो लेकिन शाम को फिर इकट्ठे हो जाएं। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसेड़ पिसेड़ रह नहीं पाते महाराज, शाम तक ढूंढ ही लेंगे। हम कई बार सोचते थे कि ऐसा क्यों। एक राजा के यहाँ 2 विद्वान आए, राजा ने दोनों का बड़ा स्वागत किया। एक बैठा, दूसरा गया स्नान के लिए। तो राजा ने कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोला काहे का विद्वान, बैल है, 1 से 2 अच्छे इसलिए हम लिए फिरते हैं। राजा बोला अच्छा। तब तक वो आ गए। अब ये गए स्नान को, तो राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, और ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान, घोड़ा है, 2 अच्छे इसलिए। दोनों आए, चलिए भोजन करें। भोजन के लिए गए, राजा ने एक के सामने भूसा रखा, एक के सामने घास, शुरू करो। दोनों बोले हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा परिचय तो आपसे ही मिला, आप कह रहे थे वो बैल है और आप कह रहे थे वो घोड़ा है, इसलिए ये हम लोगों की हालत है। और शराबियों में इतना प्रेम महाराज, चाहे दिन भर झगड़ा हो जाए, शाम को इकट्ठे, बड़ा प्रेम। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे एक ही बात लगी कि गंजेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची, शराबी, इनको लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और विद्वानों का सम्मान करते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, आरती उतारते, पूजा करते हैं, विद्वान है। और जो नशे वाले हैं इनका विरोध करते हैं, गाली देते हैं। और ये स्वाभाविक नियम है। सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता है और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। अपमान हो, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, यानी अपमान में हम सब शामिल हैं और सम्मान में हम अकेले। यही हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है। परशुराम जी सोचते हैं कि हमारे रहते ये दूसरा कौन आ गया, ये दूसरा कौन आ गया। राम जी ने कहा कि आपका तो वैसे ही बड़ा नाम है, परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और राम मात्र लघु नाम हमारा। महाराज हम आपको हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। परशुराम जी बोले समझ गया, तू भी बहुत डरता है और डर कर बात कर रहा है, बड़े भाई की चतुरता की तरह। राम जी ने कहा कालौ डरहि नंदन रघुवंशी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, हमारी यह मर्यादा है, हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध शांत नहीं होगा जब तक फरसा न चले। राम जी ने सिर झुका दिया, तो चलाओ फरसा, कर कुठार आगे यह शीशा। अब फरसा ही न चले। अच्छा, फरसा तो तब चले जब हाथ चले। देखो, एक बार किसी व्यक्ति से किसी ने कहा कि परहित का काम है, सेवा का कार्य है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो अब वो नहीं कहते लेकिन सब लोग दे रहे हैं, तो तुम भी दो कुछ, चाहे थोड़ा ही बहुत दो, दान करो। सो वो क्या बोला, अभी अब सब तो कर रहे हैं, हमारा करना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं, तुम करोगे तो तुम्हारे काम। तो कहने लगा अभी कौन मर रहे? बड़ा विचित्र गणित।
अभी कौन मर, जब मरने लगेंगे तब करेंगे। लोग हंसते थे कि तब के लिए क्यों बैठे हो, बोले इसलिए इधर दान दिया उधर मर के पहुंचे, ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा कि देखकर अभी दिया अभी आए, अभी से दे दवा दो इधर उधर फाइल हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए क्या फायदा। लोगों ने कहा ये तो ठीक है लेकिन तब तक तुम रखोगे अपने पास। अरे बोले इतना तो हमने अपने पास कर रखा है हमारे हाथ में। और सचमुच उसने क्या किया, जिस कमरे में सोता था सामने वाली दीवार को तोड़वा कर उसमें गड्ढा करा के रख दिया और प्लास्टर करा दिया, जब चाहेंगे निकाल के। मित्र कहते अरे चिंता मत करो हमारे हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे हमारे हाथ में। पर एक दिन भगवान की ऐसी विचित्र लीला, रात को पता नहीं क्या हुआ, अब न बोल पावे न लिख पावे, ऐसे ऐसे हाथ करे बोल भी ना पाए। मित्रों को बड़ा दुख हुआ, पर मित्रों ने कहा कि तुम कहते थे कि हमारे हाथ में, अभी भी तुम्हारे द्वारा दान करवा दें। सो वो हाथ उठा के दीवार की तरफ ऐसे करे, ऐसे कि इसमें से खोद के निकाल लो। अब वो समझ ना पावे, उनके उसके बेटों को पता था, तो बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सुन लो, गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पिता दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बेटे बोले पिताजी यही कहते हैं कि बचा कहाँ है देने के लिए, जो था तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें दीवार में लग गया, मकान में लग गया। अब बोलो, मन की मन में रह गई, हाथ ही न चले। अच्छा कई बार हम लोग कहते चिंता मत करो वो तो हमारे हाथ में, इतने लोग तो हमारे हाथ में, वो हमारे बिल्कुल ठीक है, आपके हाथ में बहुत कुछ रहे, भगवान की कृपा है। लेकिन आप यह तो सोचो सब कुछ तो आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में देखो घड़ी सबके हाथ में है ना? घड़ी सबके हाथ में है लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हम सोचते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है, जबकि घड़ी ने ही हाथ बांध रखा है। घड़ी घड़ी चल यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, कि गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हाथ को घड़ी बांधे है, इसलिए एक आदमी बोला अपना हाथ दिखाओ। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। ताई बैर तजनाई ये माथा, काल करम जीव जाके हाथा। माया जीव काल के कर्म के सुभाए के, करैया राम वेद कहें सांची मन गुनिए। श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहुक में कहते हैं। अब परशुराम जी से फरसा नहीं चल रहा है, क्योंकि हाथ चले तब तो फरसा चले, हाथ ने चलना बंद कर दिया, बहा ही ना हाथ। तब परशुराम जी को लगा कि हाथ की ताकत कहां चली गई, तो सोचने लगे कि कहां से आई थी, भगवान ने दी थी। तो ये कहीं सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब परशुराम जी ने अपना धनुष दिया, और जैसे ही धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल कर गया। अब परशुराम जी को और आश्चर्य कि हाथ ने चलना बंद कर दिया, धनुष अपने आप चल रहा है। ये जिस हाथ में चेतना थी उसमें जड़ता कहां से आ गई, और धनुष में चेतना कहां से आ गई। परशुराम जी ने धनुष से कहा कि ठहर ठहर ठहर, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो। धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। अरे वो तो ठीक है लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी बोले पर सुनो 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 सुनो, ये परशुराम जी कह रहे हैं सो ठीक, पर मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ। आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना,
क्यों? चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, आने दो। धनुष आया। अब परशुराम जी बोले, परशुराम मन विस्मय भयउ, ये कैसे परिवर्तन हुआ? तब बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि परशुराम जी महाराज आगे देख लो, ये कौन खड़े हैं? कहा कौन? कहा कि जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये चैतन्य को जड़, जड़ को चैतन्य बना देने की शक्ति रखने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा है श्री राम। लेकिन आपके आगे हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यह लोक मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं। लोक मर्यादा का आदर करते हुए यह अपने जीवन की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। तब परशुराम जी प्रभाव जान गए और राम जी ने कहा कि अब इस धनुष पर ये बाण तो चढ़ा, इसका लक्ष्य। परशुराम जी ने कहा कि राम जी, एक तो मेरी जो गति है मन के समान उसे सुरक्षित रहने दीजिए, इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। पुण्य? लक्ष्मण जी ने कहा पाप क्यों नहीं नष्ट कराते हो? परशुराम जी बोले पाप तो राम जी के दर्शन से ही नष्ट हो गए, अब पुण्य ही बचे हैं, तो इन पुण्यों का अभिमान मेरे जीवन में न रहे। और तब भगवान वैसे ही करते हैं।